नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे ये जो चेंज हुआ है, मतलब करना पड़ा है कहना चाहिए या संभावित है, अभी ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये तय है, तस्वीर साफ हो गई है कि जो T20 सीरीज है भारत की, उसमें तिलक वर्मा शुरुआती मैचेस नहीं खेल पाएंगे। अब क्या वहां श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि श्रेयस अय्यर अगर आते हैं तो T20 फॉर्मेट में किस तरह का अनुभव लेकर आते हैं, कितना दमखम लेकर आते हैं। साथ ही साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है, चौथा सीजन है और जिस वुमेन्स प्रीमियर लीग ने महिला क्रिकेट की पूरी तस्वीर को बदला है, वहां पर पहला मुकाबला किन दो टीमों के बीच है और कौन से दो स्टार खिलाड़ी मैदान में आमने सामने होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत तिलक की जगह श्रेयस, यानी किस तरह की सिनेरियो बन रहा है, इस पर इस खबर से करते हैं। पहले अपडेट दिखाते हैं आपको, जो आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई की तरफ से अब कह दिया गया है, उसके हवाले से बातचीत शुरू करते हैं। पहला अपडेट दिखा दीजिए। तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 T20 मैच से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी है। हम लोग पिछले शो में भी ये बात कर रहे थे कि वो पूरी सीरीज से संभवतः बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी कम से कम राहत की बात यह है कि 3 मैच से ही उनको रूल्ड आउट किया गया है। आखिरी 2 मैच में वापसी पर फैसला जो है वो बाद में होगा। रिकवरी और ट्रेनिंग में वापसी को देखकर यह फैसला किया जाएगा कि उनको 3 मैचेस के बाद टीम में वापस लाना है या अभी वो उनका जो रिहैब है वो और लंबा चलेगा। लेकिन पहले 3 मैचेस से वो बाहर हो गए। आपको बता दें 21 जनवरी से 5 मैचेस की T20 सीरीज जो है वो शुरू होनी है। आगे बढ़े इससे पहले जरा बता देते हैं ये भी कि तिलक वर्मा को हुआ क्या अचानक, ये बता दें, फिर इसके बाद अंकिता से इस पर बातचीत करेंगे। ग्राफिक्स दिखा दीजिए, क्यों आखिर बाहर हुए हैं तिलक वर्मा। ये जो पहले 3 T20 से उनके बाहर होने की बात हो रही है, उसकी वजह क्या है। 7 जनवरी की सुबह नाश्ते के बाद उनको दर्द हुआ। बुधवार को राजकोट में उनकी सर्जरी हुई। 8 जनवरी को अस्पताल से उनको छुट्टी मिल चुकी है। विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए तिलक वर्मा को चोट लगी थी। टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या है, की परेशानी है, जिसकी वजह से इस सर्जरी से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि वो सर्जरी बुधवार को हुई और उसके बाद 8 जनवरी को उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, यानी सब कुछ नियंत्रण में है। स्पोर्ट्स 9 में हम हमेशा जब भी किसी खिलाड़ी की चोट को लेकर, सेहत को लेकर बात करते हैं तो हमेशा इतनी जिम्मेदारी बरतने की पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जो उसके फैंस के लिए परेशानी की या चिंता का सबब बन जाए। इसीलिए हम हमेशा एक तो आधिकारिक बयान बताते हैं कि बीसीसीआई ने क्या कहा है और साथ ही साथ एक जो साफ तस्वीर होती है वो तस्वीर सामने रखते हैं। साफ तस्वीर यही है कि राजकोट में बुधवार को सर्जरी हुई, बृहस्पतिवार को उनको छुट्टी मिल गई। अब यहां से उनका जो रिकवरी का काम है वो शुरू हो जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी चोट जो है वो पार्ट एंड पार्सल है। क्या आधिकारिक बयान है, वो बयान भी दिखाते हैं आपको। क्या कहा है बीसीसीआई ने तिलक वर्मा की चोट को लेकर। राजकोट में तिलक वर्मा के पेट की सर्जरी 7 जनवरी को हुई। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो बेहतर हो रहे हैं। तिलक के जख्म जब भर जाएंगे और उनकी परेशानी काबू में आ जाएगी तो वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वो पहले 3 T20 मैच की टीम से बाहर हैं। आखिरी के 2 मैच में उनकी वापसी उनकी रिकवरी पर निर्भर करती है। तो ये कहानी है अंकिता, पूरी अभी तक जो तिलक वर्मा को लेकर जो एक मुकम्मल तस्वीर बताती है कि हाँ तकलीफ हुई, तकलीफ के बाद उनकी सर्जरी की गई, सर्जरी के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब उनकी जो रिकवरी का मोड है वो शुरू हो चुका है। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर जो हमने दिखाया भी कि 3 T20 मैचेस से उनको बाहर रखा है। उसके बाद वो किस तरह से शेप लेती है उनकी इंजरी, किस तरीके से वो रिकवर करते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। और अभी अगर आज देखें तो आज की तारीख से लगभग 2 हफ्ते का समय है तिलक वर्मा के पास कि वो अपनी इस परेशानी से रिकवर करके मैदान में वापसी कर सकें। बिल्कुल। और देखिए मतलब छुट्टी जो उनको मिल चुकी है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक छोटा सा पोस्ट कह लीजिए वो शेयर किया है, इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा मैं बेटर फील कर रहा हूं और आप सोच भी नहीं सकते उससे पहले मैं मैदान पर आ जाऊंगा। तो ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी है और जिस तरीके से उन्हें एक तरीके से वर्ल्ड कप के सिनारियो में फिट किया गया, T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, नंबर 4 और नंबर 3 की जगह पर जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते, कमाल का प्रदर्शन रहा है। और एशिया कप 2025 कौन भूल सकता है, जहां पर एक अकेला खिलाड़ी, एक अकेला योद्धा जो है उस मैदान में था और उस मैदान पे जिस तरीके से मैच को जिताया था वो काबिले तारीफ था, वो कभी कोई नहीं भूलेगा। लेकिन जिस तरीके का इंजरी कंसर्न रहा है वो बहुत मामूली सा रहा है, लेकिन हाँ इंजरी अगर होती है तो हर किसी के दिमाग में ये होता है कि भाई कब वो रिकवर करेंगे, कितनी जल्दी मैदान पर वापसी करेंगे। और ये बयान जो है दर्शाता है तिलक वर्मा का कि वो भी बेकरार है, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप का हिस्सा है, आपको पता है कि भाई स्कीम ऑफ थिंग्स में आप हैं, आपको जगह मिल चुकी है कि भाई आप नंबर 3 पर खेलेंगे, जो कि कप्तान साहब की तरफ से जो बयान था वहां पर क्लियर कर दिया गया कि नंबर 3 पर जो है वो तिलक वर्मा ही खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी सारी चीज़ें होती है और ये बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ
एक तरीके से तिलक वर्मा जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो T20 फॉर्मेट में फिट भी हैं और फिलहाल जिस तरीके से प्रदर्शन उनका साल 2025 रहा है वो कमाल का रहा है और वर्ल्ड कप में जगह मिलना आई थिंक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो फिर आई थिंक 2 हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद उनके जो बचपन के कोच हैं सलाम बयाश ने उन्होंने भी बयान दिया है कि भाई वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, चिंता मत करिए, वो वापस आ जाएंगे। इंजरी है, थोड़ी मामूली इंजरी है और इंजरी से जल्दी से कम बैक करेंगे और आपको मैदान पर वापसी करते दिखाई देंगे तिलक वर्मा। बिल्कुल, और असली जो सवाल है वो सवाल है भी यही कि क्या T20 वर्ल्ड कप तक वो रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है इसको लेकर सच्चाई यही है कि 3 मैच से वो बाहर हुए हैं, बाकी 2 मैच में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये सब कंसर्न है ही नहीं। असली कंसर्न जो है, जो अभी अंकिता जिस तरफ लेकर गई आप सभी लोगों को, सब्सक्राइबर्स को, कि भाई क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। वहां जहां कप्तान ने उनको नंबर 3 की पोजीशन दी है, वहां जहां एशिया कप में उन्होंने वो साहसिक पारी खेली थी जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी शानदार, तो एक खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट को जब मिस करता है तो सबसे बड़ा झटका टीम के लिए वही होता है, टीम की तैयारियों के लिए, टीम की योजनाओं के लिए। अब जरा न्यूजीलैंड की सीरीज को भी एक कोशिश करते हैं समझने की कि क्या वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो इसमें भी खेल सकते हैं। आपको कार्यक्रम दिखाते हैं, पहले न्यूजीलैंड की सीरीज का जो कार्यक्रम है 5 मैचेस की सीरीज का, वो दिखाते हैं आपको। ये स्क्रीन पर आपके कार्यक्रम है 21 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी। अब यहां 25 जनवरी पर एक ब्रेक लगाते हैं अंकिता, यानी आज की तारीख में, अगर 9 तारीख है आज, 16 दिन का समय तो यहां तक मिलता है सीधा सीधा तिलक वर्मा को अपनी रिकवरी के लिए। उसके बाद 28 जनवरी मानते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा भी संभव है। एक संभावना तो ये कि हो सकता है कि तीसरे T20 के बाद वो वापस आ जाएं, हो सकता है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो लेकिन मैदान में आ जाएं, मैदान में आकर वो उस जोन में आ जाएं जिस जोन की जरूरत होती है खिलाड़ी को जब वो इंजरी से वापस लौटता है। एक उदाहरण भी मैं देता हूं, शाहीन शाह अफरीदी को BBL में चोट लगी और ये डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन उनकी भी रिकवरी अच्छी हुई और वो अब इस वक्त जो है जिम हिट कर चुके हैं, बैटिंग वो कर रहे हैं और उनको भी ये उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते से गेंदबाजी शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है जो आपने जो कहा कि उनके कोच ने कहा या उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी ने कहा, कई बार चोट जो है ना, आपके जो मजबूत इरादे होते हैं, जो आपका डेस्पिरेशन होता है कि नहीं मुझे खेलना ही खेलना है, तो वहां पर हिम्मते मर्दा मदद खुदा भी होता है। कई बार आप पहले समय से पहले ठीक हो भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस चौथे या 5वें मैच में आपको स्क्वाड का हिस्सा, मैं भी खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको स्क्वाड का हिस्सा वो यहां पर दिखाई दे और रिप्लेसमेंट की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर वो मतलब उन्हें एडमिट किया गया और वो जब अस्पताल से उनकी छुट्टी भी हो चुकी है तो ये अच्छे साइन है कि भाई जिस तरीके से डॉक्टर ने भी कहा कि भाई मतलब मामूली सी चोट है, थोड़ी सर्जरी हुई है और थोड़ा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब हम लगातार बात करें कि अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, अगर आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है, आप अगर सोच आपकी बिल्कुल क्लियर है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है वो बॉडी को और भी ज़्यादा रिकवर करने में जो है वो हेल्प करती है। तो आई थिंक वो तिलक वर्मा के लिए जो है वो प्लस पॉइंट होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन, और हर कोई खिलाड़ी चाहता है कि भाई बड़े टूर्नामेंट से पहले वो इंजर्ड ना हो, बड़े टूर्नामेंट से पहले जो है उसको चोट ना लगे, क्योंकि वो मिस करना जो है वो आपके लिए मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्कीम ऑफ थिंग्स में भी थे, आपकी जगह पक्की है और उस तरीके से मैच में मिस कर जाना वो आई थिंक किसी बुरे सपने से कम तो नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो अच्छी बात है वो ये है कि भाई तिलक वर्मा फिलहाल रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्टोरी के थ्रू भी बताया कि भाई आप उम्मीद जितना कर रहे हैं उससे पहले ही मैं मैदान पर वापस आ जाऊंगा, और ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भाई उस तरीके से मैच में जिस तरीके से तिलक वर्मा हमेशा से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आउटकम उनके बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहा है। और ये दर्शाता है कि भाई आगे के मैचेस में अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, और जितने भी मैचेस आपने देखे तिलक वर्मा ने नंबर 3 पर हो या फिर नंबर 4 पर हो, हमेशा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, एक अच्छा प्रदर्शन किया है और एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जो हम लगातार बाकी प्लेयर से कंपैरिजन करते हैं कि भाई वही झलक जो हमने जो है वो युवराज सिंह में देखी थी, वही झलक थोड़ी सी जो है वो तिलक में भी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम उनको लगेगा नहीं, लेकिन हाँ जितना टाइम लगेगा वो जल्दी हील हो जाए और मैदान पर जल्दी से जल्दी वापसी करें। बिल्कुल, एक खिलाड़ी का टीम से बाहर होना और एक कप्तान के ब्लू आइड बॉय का जो उसके विश्वास को जीत चुका हो, जिसको लेकर कप्तान की रणनीति जो है वो बन चुकी हो, उसका बाहर होना बहुत बड़ा झटका होता है। मुझे याद है और मैं ये उदाहरण कई बार दे चुका हूं आप लोग के सामने। 2011 वर्ल्ड कप में श्योर शॉट सिलेक्शन था प्रवीण कुमार का और महेंद्र सिंह धोनी उनको कहते थे कि ये हमारा स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, इसको सरफेस से फर्क नहीं पड़ता, इसको पिच से फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं से भी 2-3 विकेटें निकाल के आपको दे देता है। लेकिन वर्ल्ड कप से एन पहले प्रवीण कुमार चोटिल हुए, जो श्योर शॉट मैचेस खेलते वो बाहर हो गए। शीशान टीम में आए भारतीय
टीम वर्ल्ड कप जीत गई, इतिहास कायम हो गया और उसमें प्रवीण कुमार का नाम नहीं था, जो प्रवीण कुमार के करियर के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए कहीं ना कहीं हमेशा उनको चोट पहुंचाता रहा, दुख देता रहा, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। तो तिलक वर्मा इस वक्त उसी पोजीशन में है जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव बिल्कुल सोचे बैठे हैं कि क्या रोल है तिलक वर्मा का। और एक चीज और है अंकिता, अगर आप 2025 का पूरा आकलन करें और वहां सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस देखें और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। टीम इंडिया हार नहीं रही थी और सूर्या से रन नहीं बन रहे थे, लेकिन सूर्या से रन के ना बनने में जिन खिलाड़ियों ने लगातार कॉन्ट्रीब्यूट किया और उनके बुरे फॉर्म पर पर्दा पड़ा रहा, उसमें तिलक वर्मा थे, उसमें अभिषेक शर्मा थे, उसमें वो हार्दिक पांड्या थे भाई, जिन्होंने हमेशा कप्तान के उन रन्स को जो नहीं बन रहे थे ढकने का काम किया, उस कमजोरी को बाहर रखा, हमेशा उससे नतीजे पर फर्क नहीं पड़ने दिया। तो तिलक वर्मा इस वक्त बहुत क्रूशियल खिलाड़ी हैं, उनका आपको आंकड़ा भी दिखाते हैं, ये भी समझ में आएगा कि इस फॉर्मेट में आखिर क्यों वो ब्लू आइड बॉय हैं। उनको किसी ने बनाया नहीं है, उन्होंने खुद से वो मुकाम हासिल किया है। उनकी परफॉर्मेंस का आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। तिलक का T20 करियर दिखा दीजिए। 40 मैच उन्होंने खेले हैं, 1183 रन उनके खाते में है, 144 की उनकी स्ट्राइक रेट है, 2 शतक लगा चुके हैं, 6 अर्धशतक लगा चुके हैं। ये बताने के लिए काफी है अंकिता कि आखिर क्यों एक खिलाड़ी जिसका करियर अभी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन एक छोटे से करियर में कैसे उसने इस फॉर्मेट को साधा है और कैसे आज इस फॉर्मेट में एक खिलाड़ी को लेकर हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप T20 फॉर्मेट खेलते हैं तो आपकी रणनीति जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और जो कि तिलक ने किया भी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप कप्तान के पास जाकर कह रहे हैं कि भाई आप मुझे नंबर 3 की जगह दीजिए, और कप्तान ने भी आपको दिया वो चीज़ें और उस पर आप खरे उतरे। तो ये दर्शाता है कि आपकी सोच जो है वो कप्तान की सोच से कितनी मैच करती है, आप कितना रिलायबल जो है वो सोर्स आप टीम के लिए हो सकते हो, वो तिलक वर्मा ने किया। और वो दर्शाता है कि भाई जिस तरीके से उनका शतक रहा है और 2025 उनके लिए जो है वो बहुत ही शानदार रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन उनका रहा है। और खासतौर पर आई थिंक सबसे बड़ा जो रोल रहा है ना वो आईपीएल का रहा है। आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और उसके बाद जो टीम इंडिया में उन्हें जगह मिली, और खासकर T20 फॉर्मेट में अपनी जगह बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उनको थोड़ा रिप्लेस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन तिलक वर्मा ने जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि भाई नंबर 3 नंबर 4 की जगह कौन खेलेगा, उस जगह पर फिट बैठे। और सबसे बड़ा जो योगदान था वो था एशिया कप। वो आपके लिए एक हीरो, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर जो है वो सामने आया, जहां पर तिलक वर्मा ने जो है वो एक नाबाद बल्लेबाजी की थी, जहां पर मैच को जिताया था, विकेट्स गिर रहे थे। और उस फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से तिलक वर्मा ने सोच के साथ, अप्रोच के साथ और एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ, बहुत उम्र नहीं है लेकिन उस वक्त जो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि भाई कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा सुपरस्टार वहां पर खेल रहा है, वो धैर्य उनके पास हमेशा से रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाई आप मतलब वर्ल्ड कप नजदीक है और उससे पहले इंजर्ड हो जाना हर किसी के लिए जो है वो बड़ा धक्का है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे और बहुत बड़ी चोट नहीं है, मामूली चोट है। ये अच्छी बात है कि भाई जो डॉक्टर्स की तरफ से जो सलाह दी गई है, जो बातें कही गई है कि भाई वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मामूली चोट है, उससे कितनी जल्दी वो रिकवर होते हैं आई थिंक वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। और तिलक वर्मा के एशिया कप के उस परफॉर्मेंस में एक चीज़ बताना और ज़रूरी है कि वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ थी। मतलब जहाँ पर आप किसी और टीम के खिलाफ परफॉर्म करें और पाकिस्तान के खिलाफ किसी टूर्नामेंट के फाइनल में परफॉर्म करें, तो आपका जो नाम है, आपका जो रुतबा है, आपका जो कद है, वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है, एक राइवलरी रही है। चलिए अब आते हैं श्रेयस पर बात करते हैं। एक और स्टार खिलाड़ी आज भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे, उनकी खबर आपको बताते हैं, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। श्रेयस अय्यर जो है आज वडोदरा में टीम के साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल जो वनडे सीरीज शुरू हो रही है 3 मैचेस की, उसमें उनको चुना गया है और वडोदरा में ऑलरेडी भारतीय टीम उसके लिए प्रैक्टिस कर रही है। आज जो है प्रैक्टिस सेशन का दूसरा दिन है। कल भी भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की थी, लेकिन कल वो विजय हजारे ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। आज वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अब अभी जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में ये है कि अभी उनको T20 टीम में जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, क्योंकि तिलक वर्मा पहले 3 मैचेस में नहीं है, क्या उनको वहां पर 3 मैचेस में जगह मिलेगी, यही देखना है। लेकिन अभी फिलहाल उनका जो फोकस होगा अंकिता, वो इस बात पर होगा कि अभी वो T20 फॉर्मेट में पहले 3 मैचेस में जगह मिलती है, नहीं मिलती है, ये सब सोचे बिना जिस तरीके से विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मैचेस जो उन्होंने खेले, दोनों मैचेस में रन किए, एक में तो उन्होंने हाफ सेंचुरी की, एक में 45 रन बनाए, अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाए। अभी वो मेरे ख्याल से अपने इन 3 मैचेस की सीरीज पर फोकस करेंगे और यहां पर एंजॉय करना चाहेंगे। जो रिदम डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लेकर आए हैं, उस रिदम को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, विदाउट ये सब सोचे कि मुझे T20 टीम में जगह मिलती है या नहीं मिलती। बिल्कुल। और देखिए आपको ओडीआई फॉर्मेट में जगह मिल चुकी है, आप एज अ वाइस कैप्टन वहां पर खेल रहे हैं, तो आपके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से आप
सबसे पहले तो शुरुआत जिससे हो रही है उसको आप ग्रैब करेंगे, बात की बात जो है वो बात पे ही छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर श्रेयस अय्यर जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी उनके लिए जो है वो क्योंकि हम कहते लगातार कि भाई जो गैप हो जाता है इंजरी के बाद, थोड़ा सा कम बैक कर पाना, मैदान पर वापसी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए होता है। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा होगा क्योंकि फिर यही बातें होती है कि भाई आप खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, फिटनेस क्या होती है, फॉर्म कैसी आपकी होगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है। लेकिन श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो आते हैं मैदान पर, उनकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है कि यहाँ से आपको मैच को जीतना है, किस तरीके से मैच में आगे बढ़ना है, और वही काम जो है वो वीएचटी में भी किया। 82 रन पहले मैच में जो हिमाचल के साथ खेला था, उसके बाद जो पंजाब के खिलाफ मैच खेला वहां पर भी 45 रन की पारी खेली, तो दर्शा दिया कि भाई फिटनेस भी अच्छी है, फॉर्म भी अच्छी है, और जो आने वाले मैचेस है वहां पर कितना बड़ा रोल होने वाला है श्रेयस अय्यर का नंबर 4 पर, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। और फिर आपको पता है कि भाई श्रेयस अय्यर एक ऐसा नाम जहां से आप मैच को बनाते हैं, मैच को आगे तक लेकर जाते हैं, और श्रेयस का होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया में। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार बात कर भी रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता तिलक की चोट जो है वो समय से रिकवर नहीं हो पाती है तो फिर आप श्रेयस अय्यर को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो अपने साथ जैसा अंकिता कह रही थी कि वो कॉन्फिडेंस तो लेकर आते ही हैं, आत्मविश्वास तो लेकर आती हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेकर आते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। T20 करियर उनका दिखा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे और वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं श्रेयस अय्यर का T20 करियर जो है वो कैसा रहा है, क्योंकि भले ही भारतीय टीम में उस तरह से मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो आईपीएल में उन्होंने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की है, और पिछले आईपीएल में तो उनका स्ट्राइक रेट जो यहां पर आपको 136 के आसपास दिखाई दे रहा है वो 165-170 के आसपास था। यानी वो जो T20 फॉर्मेट की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट पर भी वो पूरी तरह से खरे उतरते हैं। ये उनका T20 करियर है। 51 मैच, 1104 रन, 136.12 की स्ट्राइक रेट, शतक कोई नहीं है लेकिन 8 अर्धशतक वो लगा चुके हैं। तो अगर तिलक वर्मा की चोट जो है वो लंबी खिंचती है तो वहां पर श्रेयस अय्यर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की। चौथा सीजन शुरू हो रहा है, शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, और भारतीय लड़कियों ने हाल फिलहाल में जिस तरीके से विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा कायम किया है, चाहे वो वर्ल्ड कप की जीत हो, चाहे हालिया श्रीलंका के खिलाफ जो T20 सीरीज थी वहां उसकी आप बात कर लें, शानदार परफॉर्मेंस रही है। अब ये खिलाड़ी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, विज्ञापनों में भी दिख रहे हैं, घरेलू तमाम लोग इनके नामों पर नाम रख रहे हैं। वो जो स्टारडम आता है ना वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो आ चुका है। WPL शुरू हो रहा है आज से, दिखाइए जरा खबर, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं उस खबर के हवाले से भी। आज से शुरू होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग का चौथा सीजन, और शानदार रहेगा ये सीजन। पहले मैच में मुंबई की टक्कर बेंगलुरु से होगी, यानी भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम के दो सबसे जो चित परिचित चेहरे हैं वो आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे DY पाटिल स्टेडियम, और ये हरमनप्रीत और स्मृति मांधना यानी दो सबसे बड़ी स्टार खिलाड़ी। वुमेन्स प्रीमियर लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, मजा आने वाला है अंकिता। और जैसा मैंने कहा कि जैसे 1983 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को कपिल देव ने जीत दिलाई, उसके बाद आम जो क्रिकेट फैंस थे जो शायद आप बिल्कुल उस तरह से फॉलो नहीं करते थे क्रिकेट को, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, और वहां से क्रिकेट की तस्वीर बदलती चली गई। ये जो वुमेन्स क्रिकेट में अभी हाल फिलहाल में हमने वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद से जो फॉलोइंग है, मतलब टेलीविजन के बड़े बड़े लोकप्रिय शोज में जाने से लेकर, और आपको दिन भर में कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों की तस्वीर अब दिख जाती है। मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ता, पहले ढूंढना पड़ता था। समय बदलने वाला है, समय बदल चुका है रादर देन कहना चाहिए, और WPL के मैचेस उस समय को और ज्यादा चमकाएंगे। उसका जो सुनहरा रंग है ना, वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए, मतलब अगर आप बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो भाई दुनिया आपके पीछे होती है, और आप हर जगह जो है वो लाइमलाइट आपको मिलती है। और वो अचीव क्या है महिलाओं ने, और जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, वर्ल्ड कप खेला है, और वर्ल्ड कप में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा योगदान जो है वो WPL का भी रहा है। WPL में जिस तरीके से प्लेयर्स जो है वो लगातार भाग लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें जैसे हम लगातार बात करते हैं कि भाई उससे नाम भी पता चलता है, तस्वीरें भी सामने आती हैं, और अब तो तस्वीरें और भी ज़्यादा सामने आ गई हैं। 2025 की बात करें तो मुंबई ने जो है वो ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2024 में जो है वो पहली बार RCB ने जो है वो अपने नाम जो है वो ट्रॉफी की थी। तो दोनों जो टीमें आमने सामने होंगी, जब साथ में खेलते थे तो बड़ा मजा आता था, लेकिन जब अलग अलग टीमों के साथ, अलग अलग जर्सी के साथ दोनों प्लेयर्स मैदान पर होंगे, जहां पर स्मृति जो है वो RCB की तरफ से खेलेंगी, और आपकी कैप्टन जो है, इंडियन कैप्टन, वो मुंबई की भी कैप्टन है, मुंबई इंडियंस की भी कैप्टन है, वहां पर वो दिखाई देंगी। तो कागजों में तो थोड़ा सा पलड़ा भारी है यहाँ पर मुंबई का, लेकिन फिलहाल दोनों ही टीमें काफी बढ़िया है, काफी अच्छे अंदाज में है। तो पहला मैच क्या कुछ होने वाला है, क्या, क्योंकि जब भी हम चाहे IPL की बात करें या WPL की बात करें, मुंबई वर्सेस RCB होता है तो मजा जो है वो दोगुना हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला भी जो है वो शानदार हो।
चलिए, ये मुकाबला शानदार हो, इसके साथ साथ ये पूरा टूर्नामेंट शानदार हो, और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट ने पूरी विश्व क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट को मजबूती दी है, वो और मजबूती दे और खिलाड़ी आए, यही इस टूर्नामेंट का मकसद भी है। सारी डेवलपिंग खबरें हैं। WPL शुरू हो रहा है, उधर वडोदरा में श्रेयस अय्यर जुड़ रहे हैं, तिलक वर्मा की चोट को लेकर जो अपडेट्स हैं, ये सब कुछ इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी, आपको हम अपडेट करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी टीम की है जो हम पूरी तरह निभाएंगे अच्छे से। चलिए, आप आज के शो पे हमसे जुड़े, आपने समय निकाला, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।